तो चलिए अब आते हैं जनरल नॉलेज की तरफ, जीके का सिलेबस भी देख लेते हैं। देखिए जीके में आपके पास 6 टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो वो 2 मार्क्स का है, जैसे कि आप देख रहे हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या आएगा कि जैसे कप्स एंड ट्रॉफीज़ से क्वेश्चन आएंगे कि कौन से कप्स एंड ट्रॉफीज़ किस गेम से एसोसिएटेड है। ठीक है, कि जैसे अब मैं कहूँ कि राइडर कप कौन से गेम से एसोसिएटेड है, ठीक है, फीफा कौन से गेम से एसोसिएटेड है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे। या गेम से रिलेटेड टर्म्स जो हो गई, ये टर्म कौन से गेम से रिलेटेड है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। बेसिक ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, ये भी 2 मार्क्स की है। बेसिक ज्योग्राफी में आपको क्या है, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, जैसे रबी क्रॉप्स हो गई है ना, खरीफ क्रॉप्स हो गई, ज़ैद क्रॉप्स हो गई, ठीक है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखना है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनली जो काम करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में ये सारी पोर्शंस आपको कवर करेंगे। ठीक है, और जैसे कंट्रीज़ के बीच में लाइंस होती हैं, है ना, कि बॉर्डर लाइंस को उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, इस टाइप के आपको ज्योग्राफीज़ ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, पॉलिटी के बारे में आपको बेसिक पढ़ना है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, कैसे बना था। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या होता है, कितनी टर्म होती हैं इनकी। ठीक है, इतने बारे में बेसिक आपको पढ़ना है। अवार्ड्स एंड ओनर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया उसके बारे में पढ़ना है, या लेटेस्ट नोबेल प्राइज़ कहाँ दिया गया है इनके बारे में आपको पढ़ना है। ऑस्कर अवार्ड्स हो गया, ठीक है, ये आपको देखना है, कौन से अवार्ड्स किस फील्ड में दिए जाते हैं, ख़ास तौर से ये आपको देखना है इसमें। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स बहुत सारे आपको इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर आपको करने होंगे। मेरे चैनल्स पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं इसकी, जो आप देख सकते हो, बुक्स एंड ऑथर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो काफ़ी। ठीक है, आप वो भी देख सकते हो कौन सी बुक्स किसने लिखी हैं वो सब। करंट अफेयर्स, आपको सारे करंट अफेयर्स कवर नहीं करने हैं। आपको जो करंट अफेयर्स कवर करने हैं वो आपको ऐसे करने हैं जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज़। ऐसे करंट अफेयर्स जो पर्सन्स और प्लेसेस के बारे में जो कि न्यूज़ में है, ख़बरों में है, वैसे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और आपको ऐसे करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। तो जीके से रिलेटेड भी मेरी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे पड़ी है मेरे चैनल पे, जीके पर, जीके प्लेलिस्ट नाम से। तो आप वहाँ पर जीके की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे अच्छे से मिल जाएंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर भी है, बेसिक ज्योग्राफी के ऊपर भी है, पॉलिटी के ऊपर भी है, अवार्ड्स ओनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर्स, सब की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दे दूँगा, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंडो इस्लामिक के सिलेबस पे। देखिए मोस्टली साइंस वाले बच्चे जी को और इंडो को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन ये गेनिंग पोर्शन हो सकता है आपका, 20 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है। अच्छे खासे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। बच्चे नेगलेक्ट मान के चलते हैं कि जी के इंडो इस्लामिक तो होने से रही, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल होंगे। और अगर आपको इसको प्रैक्टिस करनी है तो मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जीके और इंडो इस्लामिक कल्चर की, बल्कि 11 एंट्रेंस की पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें आप जीके इंडो इस्लामिक की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको एंट्रेंस एमयू का देना है तो आप उसको अच्छे से तैयार कर दो। कम से कम 20 में से आप 12 से 15 मार्क्स, 16 मार्क्स गेन कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियोस को देख सकते हो। इंडो इस्लामिक की भी वीडियोस हैं उसमें, और जीके की भी, इंडो इस्लामिक की भी वीडियोस है इसमें, और जीके की भी वीडियोस हैं, आप वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं डिटेल सिलेबस क्या है इंडो इस्लामिक और जीके का। इंडो इस्लामिक में आपको देखो, पहला सेक्शन अकायदन इबादत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे फ़ेथ इन गॉड हो गया, फ़ेथ इन एंजल्स, डिवाइन बुक्स, आसमानी किताबों के बारे में, पैगंबर के बारे में, पैगंबर इस्लाम के बारे में, ठीक है, आफ्टर लाइफ के बारे में, है ना, डेस्टिनी, तकदीर के बारे में, फ़ेथ इन क्रिएशन, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर, इन सब पे अकायद, ये सब इस्लामिक अकायद हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ, चाइल्डहुड, यूथ, और उनकी प्रॉफिटहुड जो भी थी, हिजरत, मदीना पीरियड उनका, ठीक है, मक्का पीरियड, ठीक है, और दुनिया से रुखसती, इन सब के बारे में, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत पढ़नी है हमें। कुरान और हदीस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कुरान के बारे में पढ़ना है, हदीस क्या होती है, कुरान का नुज़ूल कब से शुरू हुआ,
ठीक है। कुरान में सबसे छोटी सूरत कौन सी है, लंबी सूरत कौन सी है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। कितने हिस्सों में डिवाइडेड है कुरान, कितने पारे हैं, कितने सजदे हैं, ऐसे क्वेश्चंस कुरान से आते हैं। हदीसों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। फिर इसके बाद आपका हिस्ट्री पोर्शन आ जाता है। हिस्ट्री, अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, ठीक है। मुस्लिम कब आए, ठीक है, इंडिया में, इसके बारे में पढ़ना है। अर्ली मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ना है। बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ना है, तो वहाँ पे सारी दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टी आई थी। जैसे दिल्ली सल्तनत में आपको 5 डायनेस्टीज़ पढ़नी है, जैसे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ठीक। उसके अलावा आपको मुग़ल अम्पायर के बारे में पढ़ना है, मुग़ल अम्पायर पूरे, ठीक है। तो मुग़ल अम्पायर के सारे जितने भी हैं रूलर्स आपको मतलब पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या क्या है, वो सब चीज़ें पढ़नी। ये रूलर्स के नाम मेंशन है, कम से कम इनको भी पढ़ना है। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हैं। दिल्ली सल्तनत से भी हैं सारे रूलर्स, और मुग़ल अम्पायर से भी हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं। टीपू सुल्तान हैदर अली के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद सूफीज़म का एरिया आ जाता है, ई सेक्शन, मुस्लिम कल्चर इन इंडिया, फेमस सूफीज़ एंड उलमा, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे सूफीज़म के बारे में, ये आपके स्कॉलर्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ना है। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ना है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ना है। शेख अहमद सिरहिंदी के बारे में पढ़ना है। शाह वलीउल्लाह के बारे में पढ़ना है। सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके बारे में पढ़ना है। यानी कि अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कुतुब मीनार, गोलकोंडा मॉन्यूमेंट्स, रेड फोर्ट, ताजमहल एंड जामा मस्जिद, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये था आपका जीके और इंडो का सिलेबस। आपको जीके और इंडो इस्लामिक की अगर बेहतरीन तैयारी करनी है, तो मेरे चैनल पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। आप आराम से इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। 11 एंट्रेंस के नाम से प्लेलिस्ट है, पूरी आप देख सकते हो। जीके के नाम से भी प्लेलिस्ट है, आप उसको आराम से देख सकते हो। इन सब की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप वहाँ से जाके अपनी जीके और इंडो इस्लामिक का पार्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मैंने वीडियोस इसीलिए शेयर करी हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सको। मेरा मकसद है कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग भी अपनी एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें और एंट्रेंस निकाल सकें, ठीक है। तो आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये सिलेबस है आप लोगों का, आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।